हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। ठीक है, क्लास में हम इसे कंप्लीट करा चुके हैं, फिर से रिवाइज हो रहा है। इंट्रोडक्शन 2.1। इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड दियर डिग्रीज। क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था इन वन वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल होगा, यक्स है तो केवल यक्स होगा, वाई है तो केवल वाई वेरिएबल होगा, और उनकी डिग्रीज के बारे में भी पढ़ा था कि उनका पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। रिकॉल दैट, याद करो, इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, अगर कोई पॉलिनोमियल है जो कि एक्स में है, मतलब कि सब कुछ सारे वेरिएबल एक्स हैं, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, कुछ भी हो सकता है। द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी हाइएस्ट पावर एक्स का होता था वही उसका डिग्री होता था, फॉर एग्जाम्पल 4x+2 लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यों? डिग्री 1 है। कोई डिग्री नहीं लिखा है तो डिग्री 1 है। इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, ऑफ डिग्री क्या है बेटा? 1 है। 2y² माइनस 3y+4 इज अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, इन द वेरिएबल y है यहाँ वेरिएबल, और डिग्री इसकी क्या है? 2 है। ये सब पढ़ रखा है यहाँ। 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 3, यहाँ पे डिग्री 3 है। 7u⁴ 3/2u⁴ प्लस 4u² प्लस u माइनस 8 इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल u, यहाँ पे वेरिएबल u है और डिग्री क्या है? 6 है। एक्सप्रेशन लाइक 1 में x माइनस 1, रूट में x+2, 1/x² प्लस 2x प्लस 3 etc एटसेट्रा आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल्स में डिग्री निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। डिग्री जो भी होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर डिग्री माइनस में हो जाएगी, ऊपर जाएगा जब एक्स तो एक्स माइनस में हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। नीचे फ्रैक्शन में है, पावर ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ पर पावर √x है, मतलब पावर क्या है? 1/2 है। केवल कंप्लीट नेचुरल नंबर होने चाहिए डिग्री। यहाँ x² 2x प्लस 3 सब ठीक है, लेकिन अपान में हो गया ना बेटा, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, तो ये सब पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। बस ऐसे ही कंडीशंस होनी चाहिए कि डिग्री 1 2 3 4 ऐसा कुछ होना चाहिए। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पर डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3, ठीक है, पावर यहाँ 1 है, √3 कॉफिशिएंट आपका रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब कि रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। x का पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए। आप देख रहे हो x रूट से बाहर है, x रूट के अंदर नहीं है, रूट के अंदर केवल 3 है, x बाहर है, √3x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पर पावर क्या है? 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। y प्लस √2 लीनियर पॉलिनोमियल होगा। x माइनस 2/11 लीनियर पॉलिनोमियल होगा। 3z प्लस 4 लीनियर पॉलिनोमियल। 2/3y प्लस 1। कॉफिशिएंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो फ्रैक्शन में हो, वो रेशनल नंबर हो, वो रियल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, सब कुछ चलेगा। ठीक है, रूट के अंदर हमारा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और निगेटिव में नहीं होना चाहिए। etc आर ऑल लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर निगेटिव में नहीं है तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल सच दैट 2x प्लस 5 माइनस x² x³ प्लस 1 etc एटसेट्रा आर नॉट लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर नहीं है भाई, इनका पावर बढ़ गया, पावर 2 है, ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। पावर 3 है, क्यूबिक हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट। ये क्वाड्रेटिक शब्द क्वाड्रेट से आया हुआ है, एंड विच मीन्स जिसका मतलब होता है कि स्क्वायर। 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, जहाँ पर पावर आप देख रहे हैं डिग्री 2 है तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। y² पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। y² माइनस 2, आप y का पावर नहीं है, y की पावर 1 नहीं है यहाँ पर, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, y की पावर 2 है ना, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। 2 माइनस x²
क्वाड्रेटिक है, आपने एक्स स्क्वायर को पहले नहीं लिखा बाद में लिखा, उससे कोई लेना देना नहीं, आप अरेंजमेंट चेंज कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते थे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, रूट थ्री रियल नंबर है ना, कॉफिशिएंट है, यक्स के पावर में नहीं है, वाई अपान, ठीक है, u अपान 3 माइनस 2u² प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या कहते हैं अरेंजमेंट चेंज कर दिया है, ठीक है, पहले u² को लिखा जाता है, उसको आपने नहीं लिखा है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से लिख सकते हो। इसको लीनियर मत समझ लेना कि फर्स्ट वाले को आप देखोगे और कहोगे कि लीनियर है, नहीं, यहाँ पर u² है ना, v² है ना, z² है ना, तो ये सब क्वाड्रेटिक हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज कोफिशिएंट आर रियल नंबर, इनके कोफिशिएंट क्या है, रियल हैं, √5 -2/3 4। मोर जनरली एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x इज ऑफ फॉर्म, ज़्यादातर उनका फॉर्म क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, मतलब x² का कोफिशिएंट होगा जो a होगा, x का कोफिशिएंट जो होगा उसको हम b बोल देंगे और c को हम कांस्टेंट बोल देंगे, वेयर a b c क्या है, रियल नंबर होंगे, क्या होंगे, रियल नंबर, ठीक है, रेशनल इरेशनल सब हो सकता है। एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, भाई क्वाड्रेटिक अगर बनाना है तो अगर a ही 0 हो जाएगा तो x² 0 हो जाएगा, तो a 0 नहीं होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स आप देख लो, कुछ एग्जांपल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल का, 2 माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर क्यूबिक है, एक्स क्यूब, अकेला एक्स क्यूब भी अपने में एक क्वाड्रेटिक है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब बस लिखे हो आप, x² एक्स वाला और कांस्टेंट को नहीं भी लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले में भी ये क्यूबिक है, बस टर्म इसके पास एक है तो मोनोमियल कहाएगा। √2x³ √2 इसका कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट रियल नंबर हो सकता है। 3 माइनस x² प्लस x³ बिल्कुल हो सकता है, आप अरेंजमेंट को कांस्टेंट को पहले लिख दिया उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो x³ माइनस x² प्लस 3, इसी को मैंने पलट के लिख दिया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। इनफैक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इससे हम तुलना करेंगे, a जो है वो x³ का कॉफिशिएंट है, b है x² का कॉफिशिएंट है, c x का कॉफिशिएंट है यहाँ, और यहाँ पर d कांस्टेंट है, d क्या है, कांस्टेंट है, जहाँ पर a b c d रियल नंबर हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता है क्योंकि तब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, और a b c d को आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, 0 को छोड़, ठीक है, a इक्वल टू 0 छोड़ के आप कुछ भी लो, ठीक है, रेशनल लो, इरेशनल लो। नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल, चलो हम कंसीडर करते हैं पॉलिनोमियल px, एक पॉलिनोमियल है, x² माइनस 3x माइनस 4 एंड देन पुटिंग x इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल। अब चलो हम x की वैल्यू 2 पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वी गेट, हमें क्या मिलता है, x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, पहले px हुआ करता था अब p2 कर दिए, मतलब x की जगह पे हम 2 डालेंगे, जब हमने 2 डाला बेटा यहाँ पे x की जगह पे 2, तो x² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x बराबर अब 2 कर दिया हमने, -3 है, ये 3 इंटू एक्स होता है, 3 मल्टीप्लाइड और x होता है, ठीक है, ऐसे 3 मत लिख देना, 3 मल्टीप्लाइड 2 लिख देना और फिर -4 लिख देना, यही पुट किए हैं, 2² माइनस 3 इंटू 2 -4, अब 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है और -3 2 जा 2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 2 जा -6 होता है एंड -4 होता है, -6 एंड -4 दोनों का सेम साइन है, -6 -4 दोनों जुड़ जाएंगे, -10 हो जाएंगे, तो 4 -10, अब घटा दोगे, माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए घटाना तो होगा, एक प्लस और एक माइनस है तो घटाना ही होगा, लेकिन माइनस बड़ा है तो इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा, -6 आएगा, ठीक है। इंटीजर में आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, 2 माइनस माइनस मिलेंगे तो जुड़ जाएंगे, 2 प्लस प्लस मिलेंगे तो जुड़ जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो घटाना हो जाएगा, जैसे अगर 2 + 3 दोनों प्लस प्लस हैं जुड़ जाएंगे, -2 + -3 दोनों माइनस माइनस हैं जुड़ जाएंगे, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, एक प्लस और एक माइनस है, 3 - 2 घट जाएगा, एक प्लस में है, 3 प्लस में है, 2 माइनस में है तो 1 आएगा, और 2 - 3 है अभी भी घट जाएगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है, -3 है तो आंसर माइनस में आएगा, जो बड़ा होगा, ठीक है, वही साइन रखेगा, वही साइन डिसाइड करेगा। द वैल्यू इज -6 एंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x/2, हमें कब मिला, जब x को हम 2 से रिप्लेस कर दिए, x की जगह पे 2 रख दिए। इन x² माइनस 3x माइनस 4 इज द वैल्यू ऑफ x² माइनस 3x माइनस 4 एट x इक्वल टू 2,
ठीक है, x इक्वल टू 2 पे हमने प्राप्त किया। सिमिलरली p इक्वल टू 0 इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल टू 0। अब अगर आप 0 डाल के देखो तो इसमें 0 डालोगे ये 0 हो जाएगा, इसमें 0 डालोगे ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल -4। तो जब आप x की जगह पे 0 डालोगे तो क्या आएगा, -4। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन x, अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, और k कोई रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k, हम x की जगह पे k पुट कर देंगे तो मुझे pk मिल जाएगा जो px होता था। इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k, तब px की वो वैल्यू कहाँ होगी, x इक्वल टू k पर होगी। एंड इज डिनोटेड बाय pk, उसे हम डिनोट करेंगे pk से, p ब्रैकेट में k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 पे क्या होगा, तो x इक्वल टू -1 पुट कर दो। तो हमने -1 जब पुट किया p-1, तो x स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, 3 इंटू एक्स तो 3 इंटू -1 कर दिए, x की जगह पे -1 एंड 4 जैसा था -4 कॉपी कर लिए। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। -3 इंटू -1 क्या होगा, +3 होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है, ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई माइनस माइनस का प्लस होता है। और -4 है, अब 3 + 1 तो 4 होगा, 4 - 4 क्या होगा, 0 होगा। तो 0 आया, x बराबर -1 पर वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। आल्सो नोट दैट P4, x की जगह पे 4 पुट करके देखो। अब x की जगह पे 4 पुट किया, 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 3 4 जा क्या होगा, 12 -12 एंड -4। अब 16 है, -12 और -4 आपस में जुड़ जाएंगे तो -16 होगा, और +16 -16 मिलेगा तो क्या आएगा, 0। तो P ठीक है, p-1 इक्वल टू 0 आया, p4 इक्वल टू 0 आया। जिस x की वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है उसे हम रूट्स बोलते हैं, या जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस x की वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, जिस x की वैल्यू को पुट करने में पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, उसे हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल या रूट बोलते हैं। ठीक है, एज p इक्वल टू -1 पर 0 आया, p इक्वल टू 4 पर 0 आया, तो हम -1 एंड 4 आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं। और एक बात बता दें, केवल 2 ही जीरो आएंगे, क्वाड्रेटिक के ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरो आएंगे, 2। एक्स स्क्वायर -3x -4 मोर जनरली अ रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जो x की या k की वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हुआ है उसे हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे ऑफ px। इफ k की कोई वैल्यू हम पुट किए हैं तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th, तुम पहले कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाले। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ k इज अ जीरो ऑफ px, ठीक है, k जीरो है, कौन से पॉलिनोमियल, px का, वो पॉलिनोमियल क्या है, 2x + 3, मतलब k की वैल्यू पुट करने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो pk इक्वल टू 0, pk बराबर हम 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, गिव्स अस 2k + 3 इक्वल टू 0, रख दिया x यहाँ पे k, 2k + 3 इक्वल टू हमने अब 0 रख दिया। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 3 बेटा उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और 2 अपान में आएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आएगा, -3/2। तो k बराबर -3/2 पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। आप पुट करके देख लो, 2 इंटू x की जगह पे -3/2 पुट कर दो, अब +3 रख दो, अब 2 1 2 कट गया, -3 + 3 क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो इन जनरल इफ k इज अ जीरो ऑफ ए px ax + b, अगर कोई मान लो कि लीनियर पॉलिनोमियल है, हमने बोल दिया कि चलो अच्छा 7x + 2 था, तो उसको हम कंपेयर करेंगे कि 7a है और b 2 है। ठीक है, कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट 7 है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट a है, और b यहाँ पे कांस्टेंट है तो b 2 है। देन अगर मुझे pk निकालना होगा तो मैं बोलूँगा ak + b इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू आएगा -b/a। पहला रूट या 0 क्या आएगा, -b/a। अगर मैं इसकी कॉफिशिएंट से कंपैरिजन करूंगा, सो द जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल अगर वो ax + b है तो उसका जीरोज क्या आया है, पहला जीरो आया है -b/a। b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, उसमें माइनस लगा दो, और a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x है। इस भाषा में हम बोलना लिखना सीखेंगे, किसी के कॉफिशिएंट के टर्म में, कांस्टेंट टर्म के रूप में हम जीरोज निकालेंगे तो उनका आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ए और बी का, या उनके कॉफिशिएंट और उनके कांस्टेंट का क्या रिलेशन है जीरोज को पाने में।
तो मुझे पता चला कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, अगर मुझे उसका जीरोज निकालना है तो मुझे माइनस बी बाई ए करना है, मुझे माइनस बी अपान में ए करना है। दस इसलिए द जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट। तो हम बोले कि भाई जीरोज लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो उनके कोफिशिएंट से संबंध रखता है, रिलेट करता है। डच क्या ऐसा हो सकता है? डच दिस हैपन इन द केस ऑफ अदर पॉलिनोमियल टू? क्या बाकी पॉलिनोमियल में भी ऐसा कुछ होने वाला है कि उनका जीरोज उनके कोफिशिएंट से रिलेट करे? चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आल्सो रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट? क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज भी उनके कोफिशिएंट से कुछ रिलेशन बनाएंगे, कुछ संबंध बनाएंगे कि आप ऐसा करो तो मैं ऐसा आऊंगा? कहें चलो करके देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर में। एंड वी विल आल्सो स्टडी द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, और हम डिवीजन एल्गोरिदम भी पढ़ेंगे, ठीक है, फॉर पॉलिनोमियल का। अब डिवीजन एल्गोरिदम तुम लोगों में खत्म कर दिया गया, ठीक है, इस साल खत्म है, ठीक है। पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं यहाँ आप सिखाया नहीं जाएगा, ठीक है, सिलेबस से हटा दिया गया। आप सीख सकते हो, एक्स्ट्रा में सीख सकते हो। पहले था वी विल आल्सो स्टडी द, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का? भाई अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं, ज्यामिति बनाते हैं, तो कैसे जानेंगे कि कहाँ पर जीरोज है, कौन सा पॉइंट हमारा जीरो को डिनोट कर रहा है, उसके बारे में सीखेंगे। एक्स और वाई एक्सिस से उसका क्या रिलेशन है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद ज्योमेट्री समझेंगे। यू नो, आप जानते हो दैट अ रियल नंबर के इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। कोई रियल नंबर के है, उस के की वैल्यू पर पी एक्स जीरो हो जाता है। तो पी के जब हम पुट करते हैं तो हमें पॉलिनोमियल क्या मिलता है? जीरो मिलता है। बट वाई आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल सो इम्पोर्टेंट? ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना जरूरी क्यों है? टू आंसर दिस, ऐसा जवाब देने के लिए पहले फर्स्ट वी विल सी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लिनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दियर जीरोज। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। किसका देखेंगे? लिनियर पॉलिनोमियल का देखेंगे, और किसका देखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखेंगे। इनकी ज्योमेट्री बनाएंगे और इनका रिलेशन देखेंगे, इनका संबंध देखेंगे, और उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोज का, कैसे देख के पहचान जाएंगे कि कितने जीरोज, क्या जीरोज। कंसीडर फर्स्ट लिनियर पॉलिनोमियल ax plus b and a is not equal to 0। तो पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल को कंसीडर कर लेते हैं, इस पर विचार कर लेते हैं। एंड यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax प्लस b इज ए स्ट्रेट लाइन। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ax प्लस b का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3 इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, -1 एंड 2, 7। अगर है कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3 का, और आप यहाँ पर देखोगे कि ये ग्राफ -2, -1 से एंड 2, 7 से जा रहा है, पास कर रहा है। मतलब y की वैल्यू जब ठीक है, y की x की वैल्यू जब आप -2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी, और जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी। ये कोऑर्डिनेट में x पहले होता है और y बाद में होता है, ठीक है। तो हमने लिख लिया x एंड y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिख लिया, y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिख लिया। पुट करो x की वैल्यू -2 पुट कर दो। अब x की वैल्यू आप -2 पुट करोगे तो क्या मिलने वाला है? 2 इंटू -2 और प्लस 3। अब 2 2 जा होता है -4, -4 प्लस 3 करोगे तो -1 ही तो आएगा। अगली बार 2x प्लस 3 में x की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 और प्लस 3, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आया कि नहीं आया? ठीक है। अब तो आप ग्राफ ले लो। ग्राफ में आप जानते हो कि ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एंड सो ऑन मिलेगा इनफाइनाइट तक, राइट साइड में जब जाएंगे। और जब आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको -1 -2 -3 -4 मिलेगा, ठीक है। इस एक्स एक्सिस पर केवल एक्स की वैल्यू होती है, वाई जीरो होता है। जैसे अगर एक्स की वैल्यू होती है, वाई जीरो होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि इसका कोऑर्डिनेट लिखो इस पॉइंट्स का, इसका, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1, 0। इसका क्या होगा? 2, 0। यक्स है, वाई जीरो है, 3, 0। अगर हम इधर आएंगे तो कहेंगे -1, 0, -2, -0, -3, 0, क्योंकि वाई जीरो है, -4, 0 एंड सो ऑन। जब हम वाई एक्सिस पर ट्रेवल करेंगे तो हम अगर ऊपर साइड जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 है,
y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर -1, -2, -3 ऐसे रहेगा। मैं अगर y पे ट्रेवल करूँगा केवल y एक्सिस पर तो बोलूँगा यहाँ x 0 है। जैसे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप कहोगे x 0 है, y 1 है, 0,1, 0,2 और ये वाला 0,3, ये 0,4, ये 0,5, ये 0,6, यक्स है ही नहीं यहाँ 0,7। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर यक्स में आप 1 चल रहे हो और वाई में भी आप 1 चल रहे हो, ये है 1,1। मैं अगर इसके ऊपर जाऊँगा बेटा तो यक्स में आप 1 ही हो, वाई में 2 हो गए तो 1,2। इसके ऊपर यहाँ जाऊँगा तो 1,3, यहाँ जाऊँगा तो 1,4। समझ गए। अब दूसरी लाइन पर आ जाओ, यहाँ 2,0 था ना, यहाँ नीचे, यहाँ पहुँचेंगे तो यक्स 2 है, वाई 1 है, और ऊपर जाएंगे तो यक्स 2 ही है, वाई 2 हो गया, और ऊपर जाएंगे तो यक्स में 2 ही कदम, वाई में 3, यक्स में 2 कदम और वाई में 3 अप, फिर यक्स साइड पे 2 और वाई पर 4, यक्स पर 2, वाई पर 5। समझ गए। यहाँ आ जाएंगे तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, यक्स में 3, अभी यहाँ थे तो 3,0 था, यहाँ ऊपर आ गए तो 3,1, यक्स में 3,2, ऊपर आए तो वाई में 2 हो गया, यक्स में 3, वाई में भी अब हम 3 कदम ऊपर आ चुके हैं, 3 पॉइंट, यक्स में 3, वाई में 4, बात समझ में आ रही है, यक्स में 3, वाई में 5, और आप आगे जाओगे यहाँ पर हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, पहले कोऑर्डिनेट तो समझ जाओ। अब यहाँ पर यक्स क्या है, 4 है, यहाँ 4,0 रहेगा, यहाँ पे 4,1, 1 कदम ऊपर, 4 यक्स में 4 ही रहेगा, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5। ऐसे अगर हम नीचे साइड जाते तो माइनस में हो जाता। जैसे अगर मैं यहाँ आता तो मैं कहता कि यक्स में 1, वाई में -1, तो 1,-1, यहाँ आता तो बोलता यक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -1, यक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -1, यक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -1, और नीचे अगर आप आओगे यहाँ -2 हो जाएगा, तो यक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -2, यक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -2, यक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -2, यक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -2। जैसे जैसे नीचे जाओगे, इस साइड आओगे बेटा तो यक्स में -1, वाई में ऊपर गए तो +1, -1,1, और ऊपर जाएंगे तो यक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 2, यक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 3, बात समझ में आ रही है, यक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 4, -1 क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट साइड गए हैं यक्स में, और वाई में हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर आएंगे तो यक्स की वैल्यू -1, वाई में ऊपर जा रहे हैं +5। ठीक है, आप यक्स की वैल्यू -1 नीचे आओगे तो -1, और यक्स में भी नीचे आए -1, यक्स की वैल्यू तो आप लेफ्ट में गए -1, नीचे आए तो -2। ठीक है, और आप चले गए यहाँ आए, यहाँ पर हो तो -2,0 है, क्योंकि वाई में कुछ नहीं चले, हम एक्स एक्सिस पर है। ऊपर अगर हम चले जाएंगे तो -2,1, और अगर हम नीचे चले जाएंगे तो -2,-1, और ऊपर इधर जाएंगे तो -2,+2, और नीचे साइड जाएंगे तो -2,-2। बात समझ में आ रही है। इस तरह से आप सारे कोऑर्डिनेट को कर सकते हैं। तो हमको वैल्यू मिली थी -2, -1, तो -2, -1 पॉइंट को हमने क्लिक कर लिया कि वो है कहाँ पर। ठीक है, -2, यक्स में -2 यहाँ है, और -1 कहाँ है, यहाँ, ये वाला पॉइंट था, -1 नीचे, -2 यक्स एक्सिस में और -1 डाउनवर्ड नीचे की ओर, -1 नीचे की ओर और -2 लेफ्ट साइड में यक्स एक्सिस में। हमने इसको टिक कर लिया। इसके बाद था 2,7, तो यक्स में आप 2 कदम, वाई में अप में 7 कदम, फिर आप स्केल ले लो बेटा और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराते हुए एक लाइन खींच दो। ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ये है वाई एक्सिस पे 0,3,
एक्स एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है वो क्या है, 1 और 2 के बीच में है, तो -3/2, क्योंकि एक्स एक्सिस में निगेटिव साइड है तो -3/2 0। ये जहाँ कट कर रहा है ना, ये इसका क्या होगा, रूट होगा, ये इसका क्या होगा, रूट होगा, यही इसका जीरोज होगा, यही एक्स की वैल्यू जहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर वाई क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मुझे पूरा पॉलिनोमियल जीरो चाहिए ना, तो वाई जीरो होगा, तभी तो ये इक्वेशन बनेगा 2x + 3 = 0। तो वाई जहाँ जीरो होगा तो वो एक्स एक्सिस पर जीरो होगा। वाई जीरो कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पर होता है। एक्स जीरो कहाँ होता है, वाई एक्सिस पर होता है। From figure 2.1 you can see that the graph of y equal to 2x plus 3 intersect the x axis and midway between x equal to -1 and x equal to -2, that is at the point -3/2, 0। यहीं पर वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यू आल्सो नो दैट द जीरोज ऑफ द 2x + 3 अगर हम निकालेंगे खुद से तो आएगा -3/2 ही, क्यों, क्योंकि -b/a ये होता है बेटा ax + b, अब b और ये a, तो -b/a ही उसका रूट होता है, -b/a, और b की जगह पर है 3, -3, a की जगह पर 2 है तो -3/2। Thus the zeros of the polynomial 2x + 3 is the x coordinate of the point where the graph of y equal to 2x + 3 intersect the x axis। जहाँ पर ग्राफ x एक्सिस को कट करता है वही उसका जीरोज होता है। इन जनरल, साधारण तौर पर, फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल ax + b a is not equal to 0, the graph of y equal to ax + b is a straight line। हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा होती है, विच इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, और x एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर कट करता है। जैसे इस ग्राफ में अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर कट किया, ठीक है, नेमियली -b/a, उसका नाम होता है -b/a। देयरफॉर इसलिए द लीनियर पॉलिनोमियल ax + b a इज नॉट इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 0। तो इसके केवल एक ही जीरो होते हैं, एक पॉइंट पे कट करेगा तो एक जीरो होगा। एंड नेमियली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y = ax + b इंटरसेक्ट द x एक्सिस, और जहाँ पर वो x एक्सिस को कट कर रहा है वही उसका जीरोज होता है। नाउ लेट अस लुक फॉर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझेंगे कि वो क्या मीनिंग समझाता है कि x एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा वो अलग अलग जीरोज होंगे। कंसीडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चलो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं, x² - 3x - 4, किसको करते हैं, x² - 3x - 4, एंड लेट अस सी व्हाट द ग्राफ ऑफ y = x² - 3x - 4, और फिर हम ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा x² - 3x - 4 का, एंड लुक लाइक। लेट अस लिस्ट अ फ्यू वैल्यूज, तो पहले में वैल्यूज निकालनी होगी। y = x² - 3x - 4 हमने डाल लिया बेटा। अब x की हम अलग अलग वैल्यू पर y की अलग अलग वैल्यूज को निकालेंगे, एंड करस्पॉन्डिंग टू अ फ्यू वैल्यूज ऑफ x एज ए गिवन टेबल 2.1, हम टेबल बनाएंगे, x की अपने से अलग अलग वैल्यू रखेंगे और वहाँ पर y की वैल्यू को पुट, ठीक है, प्राप्त करेंगे, निकालेंगे x की वैल्यू को पुट करने पे। प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल इज नॉट मीन टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स नॉट टू बी इक्विलेटेड, ठीक है, आपको प्लॉट नहीं करना पड़ेगा ये ग्राफ कभी भी आपको, ठीक है, क्लास 10th में प्लॉट नहीं करना है, आप 11th में इसको प्लॉट करना सीखोगे। बस यहाँ पर आप ग्राफ का मतलब समझोगे कि ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये लीनियर का ग्राफ है, ये क्यूबिक का ग्राफ है, ठीक है, कैसा ग्राफ होता है। तो हमने x लिख लिया बेटा, y = x² - 3x - 4 लिख लिया, x की वैल्यू मैंने -2 ले लिया। अब x की वैल्यू आप -2 ले लो तो कहोगे -2 का होल स्क्वायर -3 × -2 एंड -4, अब -2 का स्क्वायर करोगे बेटा तो +4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 तो ये +6 आएगा, और -4 होगा, +4 -4 खत्म हो गया, बचा क्या बेटा, 6 बचा ना। अगली बार पुट करो x की वैल्यू -1, क्या पुट करना है, -1, तो -1 पुट करके देखो क्या आता है, ठीक है, -1 पुट करोगे, अब तुम कहोगे ठीक है -1 का स्क्वायर -3 × -1, मैं उसी में पुट कर रहा हूँ, किसमें, इस वाले में, फिर -4, -1 का स्क्वायर होता है बेटा +1, -3 × -1 माइनस माइनस प्लस +3 और -4, तो +3 + 1 4, 4 - 4 0 आएगा, तो कहेंगे सही है। यानी x की वैल्यू 0 पुट करो, x² - 3x - 4 में बेटा, अब 0 का स्क्वायर -3 × 0 और -4, तो ये सब तो 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, -4। x की वैल्यू 1 डाल के चेक करो, हाँ, x² - 3x - 4 में, ठीक है, तो 1² - 3 × 1, ठीक है, और -4, x² - 3x - 4 ही तो था, अब 1 का 1 और -3 × -3 और -4,
-4 और -3 -7 होगा, 7 में से 1 घटा देंगे तो -6 ही तो आएगा। अब ऐसे ही x की वैल्यू -2 डाल के चेक किया है, x की वैल्यू 2 डाल के चेक किए -6 आया, x की वैल्यू 3 डाल के चेक किए -4 आया, x की वैल्यू 4 डाल के चेक किए y बराबर 0 आया, x इक्वल टू 5 डाल के देखिए 6 आया। तो बेटा ये जहाँ पर y की वैल्यू 0 आती है ना, वही x उसका जीरोज होता है। तो एक बार यहाँ आया था, अब एक बार कहाँ आया, एक बार -1 पर। तो x एक्सिस को एक जगह वो -1 पर कट करेगा और एक जगह x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 4 पर। ठीक है, चलो अब ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब उसने जितने भी ये पॉइंट्स थे इनको लाइन बाय लाइन उसने अरेंज करना शुरू किया। -2, 6 यहाँ पर था, x एक्सिस पर -2 और y पर 6 और x पर -2 है ना, x पर आया है -2 और y पर 6, तो -2, 6 पुट कर दिए। अब ऐसे हम टिक कर दिए, फिर अगली बार -1, 0 टिक कर दिए, फिर 0, -4 पुट टिक कर दिए, फिर 1, -6, 2, -6, 3, -4, 4, 0 ऐसे पुट कर दिए, 5, 6। अब बेटा हम फ्रीली हैंड से आराम से ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे सारे पॉइंट को। ये ग्राफ बन के तैयार हो गया, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला टाइप का होता है, इसे पैराबोला कहते हैं। तो इफ़ वी लोकेट द पॉइंट्स लिस्टेड अबव ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है, ग्राफ पेपर पर इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लिस्ट करेंगे, ठीक है, एंड ड्रा द ग्राफ, और ग्राफ को ड्रा करेंगे, इट विल एक्चुअली लुक लाइक द वन गिवन इन फिगर 2.2। तो बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि ये फिगर 2.2 में दिखाया जा रहा है। इन फैक्ट वास्तव में फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा ना। द ग्राफ ऑफ द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, अगर ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है क्वाड्रेटिक के लिए, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, a b c तुलना कर लोगे ना, a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है, c की जगह पे क्या है, कोई रियल नंबर ही तो होगा, 2, 3, -2, -5 ऐसा कुछ। हैज वन ऑफ द टू शेप, आइदर ओपन अपवर्ड लाइक ऊपर, या तो शेप ऐसा होगा ऐसे बना लेगा पैराबोला ऊपर की ओर, या ओपन डाउनवर्ड, या तो ऐसे नीचे की ओर होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर ए इज ग्रेटर देन 0। अगर ए बड़ा होगा 0 से तो अपवर्ड होगा, और अगर ए छोटा होगा 0 से तो डाउनवर्ड होगा। तो दीज कर्व आर कॉल्ड पैराबोला, इस कर्व को हम पैराबोला कहते हैं। इस कर्व को हम क्या कहते हैं, ऐसा ग्राफ होता है तो ऐसा कुछ भी बनेगा तो हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। क्या बोलेंगे, पैराबोला। ये पैराबोला अप हो गया, ऐसे नीचे हो जाएगा तो पैराबोला डाउन। यू कैन सी फ्रॉम टेबल 2.1 के ये जो टेबल है इसे आप देख सकते हो। -1 एंड 4 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। -1 एंड 4 जीरोज हैं, क्यों, क्योंकि -1 पर भी देखो y की वैल्यू 0 हुई है और 4 पर भी y की वैल्यू क्या हुई है, 0 हुई। यही दो पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस को कट करते हैं। एंड आल्सो नोट फ्रॉम द फिगर 2.2, फिगर 2.2 से भी आप देख सकते हैं कि -1 एंड 4 ही क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहीं पर कट कर रहा है, और जो एक्स एक्सिस को कट रहा, जहाँ पर कट करता है वही उसका जीरोज होता है, वहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, thus the zeros of the quadratic polynomial x square -3x -4 are the coordinate of the points। ठीक है, तो जीरोज जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3x -4 के हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स हैं। ठीक है, वेयर द ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं वही पॉइंट उसका जीरोज कहलाता है। दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये किसी भी पॉलिनोमियल का रहेगा कि जहाँ पर वो एक्स एक्सिस, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, वही उसका जीरोज होगा किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। और आप तो केवल ग्राफ देखना है आपको, एक बार कट करेगा तो 1 0, 2 बार कट करेगा तो 2 0, 3 बार कट करेगा तो 3 जीरोज, यही बताना है और कुछ नहीं। दैट इज द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 आर प्रिसाइजली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ये जो ग्राफ हमारा क्वाड्रेटिक का बना रहा है, ठीक है, पैराबोला, वो जहाँ x एक्सिस को कट कर रहा है वही उसका जीरोज होगा। यही बात आपको समझाने की कोशिश करा है। ये चैप्टर बहुत ही सरल है, और वो जब खत्म कराया जाएगा तो केवल 5 मिनट का है। पहला एक्सरसाइज 5 मिनट का है, मान लो दूसरे में आपको घंटा आधा घंटा जो भी लगे। ठीक है, अभी तो आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जा रहा है जानकारी के लिए, बाकी ये चैप्टर बहुत ही इजी है। फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, हमारे निरीक्षण से क्या पता चला, अर्लियर अबाउट द शेप ऑफ द ग्राफ, हम पहले इस ग्राफ का शेप क्या जानते थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द फॉलोइंग 3 केसेस कैन हैपन।
तो ये 3 केस हो सकते हैं इस ग्राफ को लेके, ठीक है। ऑब्जर्वेशन तो यही है कि पैराबोला ही बनेगा, लेकिन पैराबोला कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है, वो अप साइड है या डाउन साइड है। केस फर्स्ट है, हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट पर अगर कट कर रहा है ए कामा ए डैश, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पर अलग पॉइंट है, यहाँ अलग पॉइंट है, तो 2 रूट आएंगे, एक बार नीचे की ओर और एक बार ऊपर की ओर, ठीक है। ये ग्राफ डाउनवर्ड है और ये ग्राफ अपवर्ड है, ठीक है। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 यूनिक रूट आएंगे। तो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ए डैश आर द 2 जीरोज, जो एक्स का यहाँ पर वैल्यू रहेगी वही इसका जीरोज रहेगा। आप द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन दिस केस। केस 2 क्या है कि हियर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, यहाँ पर ग्राफ केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, दैट इज एट टू कोइंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट, सो द 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश ऑफ द केस फर्स्ट कोइंसाइड हियर टू बिकम द 1 पॉइंट, ठीक है। तो बेटा अगर जैसे मैं इसी को अगर खींचता जाऊँ, नीचे खींचता जाऊँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऐसे टच करेगा तो ए एंड ए डैश आपस में पास आके एक ही जगह पर कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही जगह पर हो जाएंगे, तो ये इसके दोनों रूट बराबर आएंगे, एक ही रूट रहेगा, तब दोनों रूट बराबर आ जाएंगे तो एक ही रूट रहेगा, ये डाउनवर्ड के लिए मान लो और ये अपवर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक ही रूट आएगा। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज द ओनली 1 0, यहाँ पर 1 0 होगा फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेकिन जीरोज एक होगा। केस तीसरा क्या हो सकता है, हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस के एकदम ऊपर होगा या तो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। वाई एक्सिस पे कट करने की कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस को कट करने पे जीरो जाते हैं। सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, एक्स एक्सिस को एक कहीं पर नहीं कट किया तो इसके नो जीरोज रहेंगे, कोई जीरो नहीं रहेगा, नो जीरो, नो जीरो। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज नो जीरो इन दिस केस, इस केस में जीरो ही नहीं होगा, इस केस में जीरो होगा ही नहीं। तो you can see geometrically that a quadratic polynomial can have either 2 distinct zeros or 2 equal zeros, मतलब that is 1 zeros or no zeros। तो ज्योमेट्री के हिसाब से आपने देख लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या तो 2 जीरोज होंगे अलग अलग डिस्टिंक्ट, अलग अलग जीरोज होंगे, एक्स की वैल्यू अलग अलग आएगी, या 2 इक्वल जीरोज होंगे, 2 इक्वल जीरोज का मतलब है एक ही जीरो की वैल्यू आएगी, या एक भी जीरो नहीं होगा, मतलब कोई भी वैल्यू एक्स की ऐसी नहीं है जिसपे वो पॉलिनोमियल जीरो हो। दिस आल्सो मीन्स दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 जीरोज, इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 2 ही जीरो हो सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल टू बी, तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि 3 जीरोज होगा, पावर 3 है, 3 जीरोज होगा, 3 बार कट कर सकता है ग्राफ एक्स एक्सिस को। लेट अस फाइंड आउट, चलो पता करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x एंड टू सी व्हाट द ग्राफ ऑफ वाई एक्स क्यूब माइनस 4x। चलो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा लगेगा, लुक लाइक कैसा देखने में लगेगा। लेट अस लिस्ट अ फ्यू वैल्यू, चलो x की कुछ अलग अलग वैल्यू पर y की अलग अलग वैल्यू को निकालते हैं। क्या करते हैं, ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड है, आप x की वैल्यू अपने से डालोगे कुछ भी, ठीक है, अगर उस x की वैल्यू पर y जीरो हो जाता है तो वो उसका जीरोज हो जाएगा, और नहीं तो क्या कहते हैं जीरोज नहीं होगा, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट तो मिलेगा ग्राफ को बनाने के लिए। करस्पॉन्डिंग टू ए फ्यू वैल्यूज ऑफ फॉर x शोन इन द टेबल 2.2। अब हम x की वैल्यू -2 डालते हैं, अब -2 आप डालोगे तो बोलोगे -2 का क्यूब x की जगह पे और -4 इंटू -2, तो -2 का क्यूब होगा -8 और 4 2 जा 8 प्लस 8, -8 प्लस 8 क्या आएगा 0, तो पहला 0 आ गया, x की वैल्यू -2। -1 जब हम पुट करेंगे तो -1 का क्यूब -4 इंटू -1, -1 का क्यूब -1 होता है, -4 इंटू -1 हो जाएगा +4, अब 4 में से -1 घटाएंगे तो क्या आएगा 3। 0 डाल के देखेंगे, 0 का क्यूब -4 इंटू 0 तो 0 ही आएगा। x की वैल्यू 1 डाल के देखेंगे, 1 का क्यूब -4 इंटू 1 तो 1 -4 -3 आएगा। x की वैल्यू 2 डाल के देखेंगे, 2 का क्यूब -4 इंटू 2 8 -8 0 आएगा। तो हमें
यक्स की 3 वैल्यू मिली है, एक -2, एक 0 और एक 2, जिस पर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पर लोकेट करेंगे सारे पॉइंट्स को, -2, 0 को, -1, 3, 0, 0 एंड 1 एंड -3 एंड 2, 0. Locating the points of the table on the graph paper and draw the graph, and we see that graph y equal to x cube minus 4x actually look like one given in figure 2.6. बिल्कुल इस तरह से दिखेगा जब हम इसको ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो 2.6. ठीक है, ये देखो -2, 0, उसके बाद -1, 3, ठीक है, 0, 0, -1, -3 एंड 2, 0, और फिर हम रनिंग हैंड से इसको ऐसे मिला देंगे। तो आप देख रहे हो ग्राफ 3 जगह पे कट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, एक तो -2, 0 पर, एक 0, 0 पर, एक है 2, 0 पर। ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो वी सी फ्रॉम द टेबल एबव दैट -2, 0, -2, 0 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये इसके जीरोज हैं, किसके? क्यूबिक पॉलिनोमियल के, x क्यूब -4x के। Observe that -2, 0 and 2 are in fact the x coordinate of the only points where the graph y equal to x cube minus 4x intersect the x axis. ये सच में तो वही पॉइंट है जहां पे ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। Since the curve meet the x axis in only these 3 points, x एक्सिस पे ये केवल 3 ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, एंड दियर x कोऑर्डिनेट आर द ओनली जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिलहाल आपको ग्राफ नहीं बनाना है, आपको केवल ग्राफ देख के बताना है कितने जीरोज होंगे। लेट अस टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स, चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कंसीडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल x क्यूब, क्यूबिक पॉलिनोमियल आप एक x क्यूब ले लो एंड x क्यूब माइनस x स्क्वायर ले लो, एंड वी ड्रा, फिर हम ड्रा करेंगे ग्राफ को y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के लिए इन फिगर 2.7 एंड 2.8 रिस्पेक्टिवली। मतलब y इक्वल टू एक्स क्यूब फिगर 2.7 है एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2.8 है। तो आपने y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखा, ठीक है, जब हम 1 1 रख रहे हैं, ठीक है, 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है y की वैल्यू, जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 का क्यूब 8 आएगा, जब माइनस रखेंगे तो -1 आएगा, -2 रखेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, जैसे कि अप साइड है वैसे ही डाउन साइड सिमिलर जैसा। ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, और आप देख रहे हैं कि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके 2 जीरोज हैं, और ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है 0, 0 पे, तो इसका एक ही जीरोज है। नोट दैट 0 इज द ओनली जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब। केवल x क्यूब का केवल कौन जीरोज है? 0, और कोई नहीं है, तो एक ही पॉइंट पे कट भी कर रहा है। Also from figure 2.7 you can see that 0 is the x coordinate of the only point where the graph y equal to x cube intersect the x axis। केवल वही x equal to 0 पे ही वो कट कर रहा है ग्राफ x एक्सिस को, नहीं तो कहीं और नहीं कट कर रहा है। सिमिलरली x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 1, इसका जीरो 0 है और 1 है, एक तो 0 पर कट कर रहा है, एक 1 पर कट कर रहा है। एक बार x इक्वल टू 0 आप यहाँ डाल दोगे तो 0 हो जाएगा, एक बार x इक्वल टू 1 यहाँ डाल दोगे तो 0 हो जाएगा। आर द ओनली जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसके 2 जीरोज हैं। आल्सो फ्रॉम फिगर 2.8 दीज वैल्यूज आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द ओनली पॉइंट्स वेयर द ग्राफ y इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट द x एक्सिस। फ्रॉम द एग्जांपल्स अबव वी सी दैट देयर आर एट मोस्ट 3 जीरोज। हमने एग्जांपल पहला देखा था जहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल था, उसके 3 जीरोज थे। ठीक है, फॉर एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इन अदर वर्ड एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोज। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरोज हो सकते हैं, 2 जीरोज हो सकते हैं, 1 जीरोज हो सकता है, और एक भी नहीं हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है। रिमार्क क्या है? इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है px, उसकी डिग्री n है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट। तो अगर उसकी डिग्री n है तो ज़्यादा से ज़्यादा x एक्सिस को n पॉइंट पे कट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? n डिग्री है तो n। देयरफॉर अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोज। जिसकी डिग्री n है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा n जीरो हो सकते हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो उसके पास 2 जीरो हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 3 है तो 3 हो सकते हैं। एग्जाम्पल है, लुक एट द ग्राफ फिगर 2.9 and given below and each is the graph of y equal to px where px is a polynomial
फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, हमें जीरोज बताना बेटा, एक पॉइंट पे कट कर रहा है 1 0 होगा, 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 0 होगा, केवल यही आपको बताना है और कुछ नहीं करना है। 1 2 3 तो 3 जीरोज होगा बेटा, एक पॉइंट पे कट कर रहा है केवल एक्स एक्सिस पे तो 1 0 होगा, वैसे भी लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, देखो एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो 1 0 होगा, 1 2 3 4 4 पॉइंट पे कट कर रहा है 4 0 होगा। सोल्यूशन, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1, पहले वाले में ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। द नंबर ऑफ जीरोज यहाँ क्या होगा 2 होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोज अगले वाले में 3 होगा, क्योंकि 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। द नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है। द नंबर ऑफ जीरोज फिर से 1 होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और द नंबर ऑफ जीरोज 4 होगा, क्योंकि 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज में बेटा केवल क्वेश्चंस में जीरोज बताना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो टॉपिक तो पढ़ने में ज़्यादा समय लगा, क्वेश्चंस को करने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तुम्हें नंबर ऑफ जीरोज बताना है प्रत्येक केसेस में। यहाँ बेटा 0 जीरोज, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहीं पर नहीं कट कर रहा है, ये तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना, वाई एक्सिस से हमें मतलब नहीं है। यहाँ 0 0 होगा, यहाँ कितने जीरोज होंगे बेटा 1, इसमें कितने जीरोज होंगे बेटा 1 2 3, एक्स एक्सिस पे कट गिनना है हमें 1 2 2.20, 1 2 3 4 4 पॉइंट तो 4 जीरोज, 1 2 3 कितने जीरोज बेटा 3, हो गया पहला एक्सरसाइज कंप्लीटेड। अब आता है 2.3 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल।